मेरी ना ऑलमोस्ट घर की ऑलमोस्ट क्या क्लास तो पूरी हो गई, घर की साफ सफाई। किचन भी आज साफ कर दिया, सब हो गया। बस एक दो छोटी मोटी ड्रॉर्स बाकी हैं। भाव ही जागृत नहीं होते मेरे इस बैक कैमरा से, सॉरी फ्रंट कैमरा से। बैक कैमरा से तो फिर भी हो जाए मैं अपने आप को देख ही नहीं पाती। हाँ और क्या, हाँ तो मुझे ये कहना था। मुझे ना एक किसी ने क्वेश्चन पूछा, मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली थी कि आस्क मी ए क्वेश्चन। तो किसी ने मुझसे कुछ पूछा और वो क्वेश्चन आपको इधर लगा हुआ मिल जाएगा, इधर या इधर जिधर भी ये कैमरा की सेटिंग होगी। ये रेडी हो गई, ये जा रही है कुछ, कहाँ जा रही है? तो अकेले चल जाएगी गिफ्ट लेने? अपन चलेंगे ना? अरे बारिश जैसा मौसम हो। हाँ ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट रेडी हूँ। तो क्वेश्चन मैं बस वीडियो बना लूँ फिर मैं रेडी हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि हाँ कि फुल ऑफ लाइफ कैसे रहते हो। तो फुल ऑफ लाइफ इसके 3-4 चरण हैं। उन चरणों को मैं बताती हूँ, यानी स्टेप्स। तो स्टेप ऐसे है कि अगर आप भी हमेशा खुश रहना चाहते हो, फुल ऑफ लाइफ रहना चाहते हो, तो कुछ चीज़ें हैं कि उनको करना है, कुछ को अवॉइड करना है। कि सबसे पहले तो नेगेटिव लोगों से दूर रहो, घर में, बाहर, रिश्तेदारी में, दोस्ती में, पड़ोसियों में। ऐसे बड़े पड़ोसी होते हैं जो अ, आपको ना ऐसा फील कराते हैं कि आपके पास तो कुछ नहीं है ना। ऐसे होते हैं लोग। वो कहते हैं कि हमारे तो गांव में ना ऐसी 20-20 कमरों की जो है हवेलियां हैं, 50 कमरों की हवेलियां हैं, हमारे तो ना गड़ा हुआ धन मिला था, हमारे तो ना वो क्या बोलते हैं लाइफ स्टॉक है। लाइफ स्टॉक मतलब ये अपने जानवर बहुत सारे हैं हमारे तो खेत है, हमारे तो फलाना है, हमारा तो ढिमकाना है, हमारा तो बहुत पैसा। पर हम तो यहाँ पे तो क्या है, हमें 1 BHK में रहना पड़ रहा है। क्या है बहुत यहाँ, यहाँ पे जो है हमको घर मिला नहीं था या ऐसा कुछ सा बोलते हैं ना लोग। अपनी ऐसी ऐसी हाइपोथेटिकल इमेज क्रिएट करते हैं आपके सामने कि हम तो जो है हमारे पास ये बहुत है, तुम्हारे पास नहीं है। हमारे घर के बच्चे तो जो है हमेशा काजू बादाम किशमिश ये खाते हैं, तुम क्या मूंगफली खाते हो तुम तो, है ना। हम तो हमेशा घी में कुल्ले करते हैं, तुम तेल वाले हो। तो ये ऐसे बहुत लोग मिलेंगे आपको। तो इनसे क्या है, कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि यार अपने पास तो कुछ नहीं है ना। ऐसा होता नहीं है, ये लोग ना महा झूठे होते हैं। इनके पास होता जाता कुछ है नहीं। ये आप बस अपने अपने आप को संतुष्ट करते रहते हैं और आपको असंतुष्ट। तो इन लोगों की असंतुष्टि से बचना चाहिए। दूसरे वो लोग जो आपको हमेशा नीचा फील कराते हैं, और वो तो बिल्कुल ही आसपास वाले होते हैं। ये तो उनकी बात कर दी जो मैंने फ्रेंड सर्कल में या आस पड़ोसियों में आते हैं पहली बारी। तो ये दूसरी कैटेगरी के लोग तो ना बिल्कुल ही क्लोज रिलेशनशिप में आते हैं आपके। कोई भी हो सकता है, हस्बैंड, बॉयफ्रेंड, हाँ आपका भाई, पेरेंट्स, कोई भी। ऐसा ऐसा ज़रूरी नहीं है कि टॉक्सिक जो रिलेशनशिप है वो सिर्फ हस्बैंड बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ये वाली ही हो। टॉक्सिक रिलेशनशिप पेरेंट्स की भी होती है। ये लोग ना हमेशा जो है आपको ऐसा फील कराते हैं कि यू आर नथिंग विदाउट मी। तो इनके जो नथिंग विदाउट मी वाला जो चैप्टर है ना, इसको क्लोज करके अपनी लाइफ को आगे बढ़ाओ। यू विल बी मोर हैप्पी। ये आपको हमेशा रियलाइज़ कराएंगे कि तुम गलत ही हो, तुम सही हो ही नहीं सकते, तुम ही गलत हो। ऐसा नहीं होता ना कि एक ही इंसान एक रिलेशनशिप में ये गलत हो हमेशा और ये हमेशा सही हो, कभी नहीं होता ऐसा। तो ऐसे लोगों से भी बचना चाहिए। ऑल दो ऐसे लोग ना बहुत गले पड़ जाते हैं, लाइफ में गले ही पड़े हुए होते हैं भयंकर वाले। तो इनसे दूर रहो तो फिर खुश रहोगे। मतलब मैं भी कोशिश करती हूँ कि बहुत नेगेटिव लोगों से दूर ही रहूँ। कभी कभी कोई गले पड़ जाए तो अलग बात होती है, बाकी दूर रहो। और और तीसरा ये कि अगर आपने कोई फेलियर देखा है, जैसे मैंने बहुत फेलियर देखे हैं अपनी लाइफ में करियर को लेके। सीरियसली मजाक नहीं कर रही हूँ, मजाक से हट के क्योंकि सिस्टम ही ऐसा बना है मेरा। तो मैंने अपने करियर में ना बहुत फेलियर देखे हैं मेरा करियर। लेकिन क्या होता है ना, वो मैंने एक राजा की कहानी सुनी थी कि वो अपने जब अपने युद्ध में गया था तो उसने थक हार के बैठ गया। ही ऑलमोस्ट लॉस्ट हिज बैटल। तो बैठा था तो एक चींटी जो है दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी, कर रही मैनी टाइम्स शी फेल्ड, बट फाइनली वो पहुंच गई। तो ये कहानी ना कहीं मेरे माइंड में भी है कि और अपने जो प्रयास है ना उनको करते रहो। फेल तो हो गए ही, पर उस फेलियर से आप सीखते हो, सीरियसली सीखते हो। कुछ ऐसे कोई ऐसी चीज़ नहीं है। मैं खुद भी अगर अपनी बात करूँ, जॉब वॉब में तो मैं फेल ही थी। मुझे तो बहुत ही महा घटिया लीचड़ टाइप की जॉब्स मिली, कभी भी कोई ढंग की जॉब मिली नहीं मुझे, बहुत चिल्लर सैलरी वाली जॉब्स। लेकिन मैं हमेशा सोचती थी कि ठीक है, इससे कुछ अच्छा मिलेगा, इससे कुछ अच्छा मिलेगा। अच्छा करते करते फिर वर्क फ्रॉम होम करा, फ्रीलांसिंग करी, बहुत कुछ करा। बीच में 2-3 साल चुपचाप बैठ गई, फिर से फ्रीलांसिंग करी, बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाया। ऑलमोस्ट सब फेल।
फिर फाइनली मैंने सोचा कि चलो यूट्यूब स्टार्ट करते हैं। अभी यूट्यूब में तो खैर मुझे अभी सक्सेस नहीं मिली है, बट इंस्टाग्राम पे मेरे को थोड़ी सक्सेस मिल रही है, वहाँ लोग मुझे बहुत प्यार दे रहे हैं, तो मुझे अभी थोड़ा-सा मेरा जो है मोराल बूस्ट हुआ है। तो मैं वही हूँ कि फेल होने के बाद भी आप ट्राई करो, आपने सीखा ही है। अगर मैं ये देखूँ कि अपनी पिछली वीडियोज़ में जो फर्स्ट वीडियो मैंने बनाई थी, आप आज अगर मेरा यूट्यूब चैनल पे मेरा फर्स्ट व्लॉग देखोगे ना, आप देखोगे कि मैं कैसे बात कर रही हूँ, राइट? कि मतलब शर्मा के, घबरा के शब्दों का जो इस्तेमाल है वो ऐसे कर रही हूँ कि मतलब बार-बार एक ही शब्द को कई बार इस्तेमाल कर रही हूँ। तो वो जो आपकी शर्म है, मतलब मैं अपना ये एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ यूट्यूब का, कि उसमें मेरी वो सब गायब हो गई कि अब मुझे ना कॉन्फिडेंटली काम करना है। सो नेवर बी अफ्रेड ऑफ योर फेलियर्स। और ये सब बातें ना मैं मेरे एक्सपीरियंस से ही बता रही हूँ, बिना एक्सपीरियंस की एक भी बात नहीं है यहाँ पे। तो अगर आप इन चीज़ों को एक्सेप्ट करोगे, अगर आप हैप्पीनेस को एक्सेप्ट करते हो, तो थोड़ा सा उस फेज़ को भी एक्सेप्ट करो जिसमें आपने फेलियर देखी है ना? और ऐसा तो हर किसी के साथ होता ही है। तो ये था मेरा फुल ऑफ लाइफ रहने का फंडा। और मैं मोस्ट ऑफ द टाइम अपनी कंपनी में ज़्यादा खुश हूँ। मेरा जो पार्टनर है, मेरा जो हस्बैंड है, वो मुझे बहुत एनकरेज करते हैं हर काम के लिए जो भी मैं करती हूँ। उनको पता है कि ये इतना तो कोई गलत काम नहीं करेगी कभी भी, ठीक है? ऑल्दो मुझे उनकी परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं होती है, मतलब इतनी हमारी अंडरस्टैंडिंग है, इतनी हमारी फ्रेंडशिप पहले है, तो मुझे उनकी परमिशन की ज़रूरत नहीं है कि पतिदेव मैं ये कर लूँ क्या? तो ही मैं करूँगी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ही इज़ लाइक माय फ्रेंड, जो हमेशा मेरे साथ है। तो मैं करती हूँ, उनको पसंद आता है। इनफैक्ट उन्होंने ही मुझे ये सब वीडियोज़ के लिए भी एनकरेज किया कि करो ना तुम, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो अपना चेहरा भी नहीं दिखाना चाहती थी एक टाइम पे वीडियो में। मैंने कहा मैं कैसे करूँगी, मेरे से नहीं होगा। मैं आई वाज़ वेरी शाय। अब नहीं हूँ, अब तो अब तो मैं सब तरह की वीडियोज़ भी बनाती हूँ, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मतलब शाय मतलब वैसा नहीं कि अपना कंफर्ट ज़ोन एकदम भी नहीं त्याग देना, थोड़ा बहुत कंफर्ट और डिग्निटी, ये सब इसका सैक्रिफाइस नहीं करना, अच्छी चीज़ों का सैक्रिफाइस नहीं करना, जो गलत चीज़ें हैं उनको निकालो अपनी लाइफ से, ठीक है? तो ये है, आपने आपका जो पार्टनर है ना, वो बहुत मैटर करता है। अगर वो बात-बात पे आपको नैग करे कि तू तो ऐसी है, तू तो वैसी है, या लड़कियों के लिए भी, लड़कों के लिए भी, कि उनको उनकी वाइफ जो है टोकती रहे कि आप कितना लेट आए ऑफिस से, ये वो, बहुत इश्यूज़ होते हैं, तो ये सब नहीं होना चाहिए। तो भी एक हैप्पी पार्टनर के साथ आपकी लाइफ जो है अच्छी गुज़र जाती है। और ये तो हो गया कि कैसे लोगों से, नेगेटिविटी से कैसे दूर रहें। पर करना क्या है? करो ये कि आपको जो पसंद है वो करो। आप नौकरी भी करते हो तो अपनी हॉबी के लिए टाइम निकालो यार। लोग ना बेचारे नौकरी करते हैं ना, उनको अपनी हॉबी के लिए टाइम नहीं मिलता। अगर वो अपने ऑफ़िस में 1 दिन की छुट्टी भी माँगते हैं ना, मतलब बिना किसी काम के, बिना किसी कारण के, तो उनको ऐसा फ़ील कराया जाता है जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा पाप कर दिया, कोई क्राइम है। ऑफ़िस से जल्दी आ रहे हैं तो बेचारों को ऐसा फ़ील कराया जाता है कि तुम बहुत बड़े पापी हो, यहाँ बैठो, काम करो। मतलब वो गधा मज़दूरी, कहते हैं ना, वही हो रही है आजकल हर जगह। मतलब वो मतलब अंग्रेज़ चले गए, लेकिन जो मज़दूरी की प्रथा है ना, वो बंद नहीं करके गए। तो इसमें थोड़ा-सा आप इनिशिएट करके और अपनी जो हॉबी है उसके लिए टाइम निकालो। बाकी जो हाउसवाइफ़ हैं, जो लोग घर पे रहते हैं, जो फ्रीलांसिंग करते हैं, वो लोग तो थोड़ा टाइम मैनेज कर ही सकते हैं। हॉबी निकालो, जैसे मैं भी अपना यूट्यूब वीडियो और अपने इंस्टाग्राम वीडियो जो है बनाती हूँ, तो मुझे मज़ा आता है कुछ क्रिएटिव करने में। बीच-बीच में मैं कुछ कभी-कभी क्राफ्ट भी करती हूँ, मुझे उसमें भी मज़ा आता है। तो ये भी करो, थोड़ा किताबें पढ़ो, किताबें भी पढ़ना ज़रूरी है। हमेशा ना मोबाइल में नहीं लगे रहना। मोबाइल अच्छी चीज़ है, नो डाउट, लोग अच्छी-अच्छी बातें बताते हैं, और किताबें भी आजकल हर कोई किताब लिख रहा है। सपोज़ कल को उठ के मैं किताब लिख दूँ, पढ़ोगे आप? नहीं ना। अभी आजकल बहुत यूट्यूबर्स भी किताबें लिख रहे हैं। तो ऐसा सबकी किताबें भी मत पढ़ो यार, पर जो बेस्ट सेलर बुक्स हैं उनको पढ़ो, हिंदी में पढ़ो, इंग्लिश में पढ़ो। मैं तो मोस्टली बुक्स हिंदी में पढ़ती हूँ, मुझे मज़ा हिंदी में ही आता है। तो इसलिए मैं हिंदी की बुक्स ही ज़्यादा पढ़ती हूँ। जो पुराने जो लेखक हैं ना, उनकी किताबें पढ़ो। एक वो प्रेमचंद जी की कहानियाँ हैं, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी की कहानियाँ हैं। इनकी कहानियाँ पढ़ो ना, तो ये उस टाइम का बात बताती हैं, उस टाइम के बारे में बताती हैं। अच्छा लगता है पढ़ने में। पुराना ज़माना भी कभी याद कर लेना चाहिए, नहीं? या फिर कुछ मोटिवेशनल चीज़ें। और थोड़ा अपने घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करो, ऐसा नहीं कि सब लोग बैठ के मोबाइल ही देख रहे हैं। तो ऐसी कुछ-कुछ चीज़ें हैं जो आपको अच्छी लगी, वो सब करना चाहिए बस। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है, और बस अब आज के इस बात को, कन्वर्सेशन को हम यहीं एंड करते हैं, और अब आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।